यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है, जिस डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो द स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। हाफ हो जाता है और इसके कारण जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। इस डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं। दूसरा, it ensured the very important point, it ensured the production of haploid phage of the life cycle and sexually reproducing that is the of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase। तो fertilization restore करता है diploid phase को और जो meiosis है वो haploid phase को produce करता है। तो की फीचर इसके क्या है? सबसे पहला, इट इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, दो बार किसकी? न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होता है। एक को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे को मियोसिस सेकंड बोलते हैं, लेकिन सिंगल। खास बात यह है कि ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डिवीजन तो दो बार होगा लेकिन रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा। Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid in S phase। आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है या जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन एस फेज में होता है और उसके बाद ही ये काम होगा। देन इट इन्वॉल्व्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से आगे चलकर रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और आप जानते हैं दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसी के कारण वेरिएशन आता है रिकॉम्बिनेशन के दौरान। तो पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में 2 बनती हैं, मियोसिस सेकंड के बाद यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। अब देखिए, इट कंप्लीट्स इन 4 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन यहाँ 2 है। तो जो मियोसिस 1 है इसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होती है। जबकि जो मियोसिस 2 है वहाँ प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड होती है। अब जब हम मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो उसका जो प्रोफेज फर्स्ट है, दिस इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज बहुत सिंपल होती है बट इसकी बहुत बड़ी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इटसेल्फ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पे लैप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो देयर आर द 5 सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इसमें लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, बिकम्स दीज आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। बुके स्टेज मिलती है एनिमल में और सिनीजेसिस मिलती है प्लांट में। अपने को लगता है कि सारे जो क्रोमोसोम हैं, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सारे क्रोमोसोम एक पार्ट से इस तरह से अटैच्ड हैं। तो जैसे बुके में सारे फ्लावर एक जगह से अटैच होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ऐसे अटैच होते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के बाद अब दूसरी स्टेज आती है जाइगोटीन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है थोड़ा और क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। इस स्टेज में दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से इस तरह से बाइंड करते हैं, पेयरिंग करते हैं और इनके बीच में बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन्स होती हैं, तो इस तरह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, प्रोसेस सिनेप्सिस कहलाता है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम जो हैं दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो दो हैं, ये दो क्रोमोसोम हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके बीच में है ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनैप्ट क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सर बाइवैलेंट तो समझ में आ रहा है, क्यों बाइवैलेंट आ रहा है? क्योंकि दो हैं ये। लेकिन ये टेट्राड नहीं समझ में आ रहा है। टेट्राड क्यों है? तो बेटा एक्चुअली ये चार ही हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड हैं और ये काम एस फेज में हो गया था, लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अगली स्टेज जब आप पैकेटिन में देखेंगे तो पैकेटिन में बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम हो गया,
इस तरह से। और ये इसका होमोलोगस वाला क्रोमोसोम हो गया। डिफरेंस करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप दो दो नज़र आ गए ना, तो ये कितने हो गए टोटल, 4। और इस 4 में ये दोनों जो हैं, दीज आर टर्म्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और जबकि ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ध्यान दीजिए, हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स हैं, दैट्स वाई इसको हमने टेट्राड बोला था, बट टेट्राड विजिबल यहाँ पर हुए हैं जाके। ये देखिए 4 क्रोमोसोम है ना। इसमें जो सबसे खास बात चीज़ होती है, ये देखिए 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल इन टेट्राड। तो थे तो टेट्राड पहले भी, पर यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ दो ही नज़र आ रहे थे, बाइवेलेंट नज़र आ रहे थे, यहाँ टेट्राड आ गए। अब इनके बीच में यहाँ पर ये देखिए, ये जो पार्ट बना है ये वाला, इसी को कहा गया है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यही वो जगह है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है रिकॉम्बिनेज, जो इंडोन्यूक्लियस और लाइगेज जैसा होता है, और इसके कारण जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ट्रांसफर हो जाती है। अब इसके बाद डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन में जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है, वास्तव में वो जो जगह है वहाँ पर हमको एक क्रॉस शेप स्ट्रक्चर नज़र आने लगता है। एंड दैट स्ट्रक्चर, ये जो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं किस्मा या किस्मेटा। तो ये जो एक्सिव स्ट्रक्चर है, किस्मेटा है, ये क्लियर होता है और ये अपीयर होता है कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन में। और एक खास बात है कि इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो ये डिवीजन की लॉन्गेस्ट स्टेज बन जाती है, सबसे लंबी स्टेज हो जाती है। फिर डायकाइनेसिस होता है, जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्मेटा होता है, क्रोमोसोम पूरी कंडेंस हो जाते हैं, माइटोगेटिक स्पिंडल आ जाता है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रोफेज के अंत में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, और इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज आ जाएगा। तो देखिए मेटाफेज में देखिए क्या हुआ, मेटाफेज में कॉन्ग्रेशन होता है, यानी जो वाइवेलेंट है आप देख रहे हैं, ये इस तरह से इक्वेटर पर कलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ कितनी प्लेट्स बन रही है ये समझने वाली है। तो यहाँ पर 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं, ये खास बात है, क्योंकि पेयर्ड क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है यहाँ पर, ये होता है रैंडम। रैंडम का मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें ये वाला मेल का क्रोमोसोम हो और ये वाला फीमेल का हो, और इसमें हो सकता है कि ये वाला फीमेल का क्रोमोसोम हो और ये मेल का क्रोमोसोम हो। तो किसी भी तरह से रैंडम ये काम होता है। तो सबसे खास बात, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय these two metaphagic plate, मेटाफेज 1। एनाफेज 1 में देखिए क्या हुआ है, एनाफेज 1 में देखिए सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड नहीं होता, तो सेग्रीगेशन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, वाइल सिस्टर क्रोमोसोम रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। हर एक ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, दिस वन इज द कंप्लीट क्रोमोसोम। और कंप्लीट क्रोमोसोम के कारण नंबर जो है अब इसका आगे रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है टीलोफेज फर्स्ट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है। और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये क्रॉस ओवर होके आया हुआ है और ये पुराना वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर हो चुका है, ये क्रॉस ओवर वाला पार्ट है, बाकी पुराना पार्ट है, तो क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। फिर साइटोकाइनेसिस 1 होती है और 2 सेल्स बन जाती हैं। बीच में इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है, लेकिन इसमें जो ये स्टेज है ये जनरली शॉर्ट लेफ्ट होती है, एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर प्रोटीन बनती है, कुछ आरएनए बनता है, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो प्रोफेज सेकंड आएगी। प्रोफेज सेकंड में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी,
क्रोमोसोम अगेन बिकम्स कॉम्पैक्ट फिर से। अब देखिए मेटाफेज सेकंड आपके सामने आई है। अब इस मेटाफेज सेकंड में कितनी मेटाफेज प्लेट हैं बताइए मुझे। तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट सिंगल है, ओनली सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। दैट इज important. The chromosome align at the equator and microtubule from opposite poles of the spindle get attached to kinetochore of sister chromatid और जो पकड़ के इसको खींच लेंगे। एनाफेज सेकंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। आप देख रहे हैं ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो गया है और ये ऐसे ब्रेक हुआ है कि ये एक क्रोमेटिड है और ये वाला जो है ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो दो क्रोमोसोम बट जाते हैं यहाँ पर, यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड जिसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसके कारण जब आप यहाँ फाइनल टीलोफेज में आते हैं फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आ जाता है। तो आप देखिए ये सेल अलग है और ये सेल अलग है ना? तो ये दोनों सेल जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो इस तरह से 4 सेल्स बनती हैं एंड दीज सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट टू ईच अदर। अपने पेरेंट्स से भी जेनेटिकली डिफरेंट है। तो आपस में भी जेनेटिकली डिफरेंट है और पेरेंट्स से भी हैं। दूसरा, इनके अंदर अब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, 4 सेल बन गई हैं। तो दीज आर हैप्लॉइड सेल। तो मियोसिस की सबसे खास बात यही है कि ये हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है। आपने देखा, पीछे भी देखा था आपने कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे ये जब चारों एक सेल में थे तो 4 थे, यानी वहाँ 2n से क्या हो गया, n हो गया। तो ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना करें। मान लो जीवन में 16 क्रोमोसोम है तो G2 में भी 16 रहेंगे, मेटाफेज में भी 16 रहेंगे। हाँ, एनाफेज में जरूर 32 हो जाएंगे। क्यों भाई 32 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इस तरह से एक एक पोल पर हो जाएगा और इस तरह से एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पर हो जाएगी। तो ये दोनों पोल पर 16-16 हो जाएंगे तो टोटल 32 हो जाएंगे और टेलोफेज में फिर से 16 हो जाएंगे। तो जितने पहले थे उतने ही लास्ट में रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम जीवन में 1 है, G2 में 2 हो जाता है क्योंकि बीच में कौन सा फेज होता है, बीच में एस फेज होता है जहाँ रेप्लिकेशन होता है। फिर मेटाफेज में भी 2 है, एनाफेज में 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। डीएनए कंटेंट की बात करते हैं तो जीवन फेज में 2C होता है और उसके बाद ये 4C हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच का फेज जो मैंने नहीं दिखाया है वो है एस फेज। यहाँ भी जो बीच का फेज नहीं दिखाया है वो कौन सा फेज है, एस फेज। और यहाँ भी एस फेज है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ जाते हैं और डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है। और लास्ट में आप फिर देखिए जितना पेरेंट में होता है उतना ही डीएनए यहाँ हो जाता है। यानी पेरेंटल डीएनए जितना रहता है उसकी प्रोजेनी में भी डीएनए उतना है। जितने पेरेंट में क्रोमोसोम होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हो जाता है। तो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। दैट्स वाई इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। व्हाट अबाउट मियोसिस? मियोसिस की जब बात करते हैं और क्रोमोसोम 16 से ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी G2 में 16 ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब एनाफेज के बाद टीलोफेज फर्स्ट होती है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यानी रिड्यूस टू हाफ। और ये किसके कारण हुआ है? ये एनाफेज के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा एनाफेज में एक पोल पे एक क्रोमोसोम जाता है और दूसरे पोल पे दूसरा चला जाता है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके कारण हाफ हो जाते हैं और यहाँ पर फिर से हाफ ही मिलते हैं, यानी हाफ हो गए। नंबर ऑफ क्रोमेटिड पीछे की तरह ही जीवन में 1 है, G2 में 2 हो जाते हैं और ये टीलोफेज तक 2 रहते हैं। फिर एनाफेज सेकंड में 1 होते हैं, यानी जो काम माइटोसिस की एनाफेज में होता है वो काम मियोसिस की एनाफेज 2 में होता है। कौन सा काम है वो है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। तो जो क्रोमैटिड्स का सेपरेशन है वो एनाफेज 2 में होता है यहाँ मियोसिस में, और ऊपर वहाँ एनाफेज में होता था, बाद में फिर से 1 हो जाएंगे। इसी तरह डीएनए कंटेंट की बात करेंगे तो 2C से G2 फेज में 4C हो जाएगा।
हाफ होने वाला है अगले फेज में, यानी 2C हो जाएगा, और फिर इसका भी हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बोलें तो यहाँ से जो ये क्रोमोसोम नंबर है वो तो सिर्फ हाफ हो रहा है। देखिए 16 से 8 यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है ये 1/4 हो जाता है। तो अगर हम G2 वाली सेल की बात करें तो यहाँ पर 4C है और यहाँ C हो जाता है, क्योंकि इसी C से अब चूंकि ये गैमेट बन रहा है, तो जब ये दो गैमेट जो C वाले जो दो गैमेट हैं वो जब आपस में फ्यूज करेंगे तो फिर से 2C हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपने पीछे पढ़ा था कि जो मेयोसिस है वो हाफ करता है इसको, और बाद में सेक्सुअल प्रोडक्शन उसको फिर से नॉर्मल कर देता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो एक लाइक तो बनता है ना। यस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे बताइए, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आराम हो। ओके, ऑल द बेस्ट।